और बड़ी खबर मिल रही है, शेख हसीना दोषी करार है। कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, सजाए मौत दी है। बांग्लादेश की शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना को मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, शेख हसीना को दोषी करार ठहराया गया है और कोर्ट ने सजाए मौत दी है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना को मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर यह फैसला सुनाया गया, मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों पर फैसला सुनाया गया है। बता दें, शेख हसीना मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार है, सजा का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी कथित अपराध के सबसे बड़े और सबसे विवादित केस में ये फैसला सुनाया गया। ढाका में तनाव चरम पर है और ऐसे में इस मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसमें शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। तो दोषी करार ठहराते हुए सजाए मौत दी गई है। महीनों तक इस मामले की सुनवाई चली है, लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और आखिरकार महीनों चली सुनवाई के बाद ये फैसला आया है और शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। गंभीर आरोपों में दोषी करार ठहराया गया है। 3 गंभीर आरोप को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके पहले आपको बता दें, लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज ये फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि शेख हसीना पर इस फैसले को लेकर अब ढाका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों पर दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा भी कर दी है। और संवाददाता विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और आज मौत की सजा सुनाई गई है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से बांग्लादेश में जो है वो सत्ता जो है वो पलट हुआ है और बांग्लादेश से जो है शेख हसीना को जो है वो प्रधानमंत्री पद से जो है हटाया गया था, उसके बाद से ही लगातार जो है इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कई तरह के जो आरोप है वो बांग्लादेश में लगाए जा रहे थे। शेख हसीना के खिलाफ जो है वो कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और आज इसी कड़ी में कोर्ट ने, जो पहले ही से एक्सपेक्टेड था, कोर्ट ने जो है उन्हें सजा में सुनाई है, मौत की सजा जो है वो सुनाई है। तो इस तरह से पहले भी इस तरह की जो आशंका है, अनुमान है, वह जताया जा रहा था कि बांग्ला की कोई कड़ी से कड़ी में सजा जो है कोर्ट उन्हें में सुना सकता है। बांग्लादेश में कोर्ट जो है उन्हें कोई कड़ी में सजा सुना सकता है और आज इसी कड़ी में कोर्ट ने जो है वह उन्हें यह सजा सुनाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने पहले उन्हें विभिन्न मामलों में जो उनके खिलाफ जो आरोप थे, उन आरोपों को सही माना है, दोषी करार दिया और दोषी करार देने के बाद ही कोर्ट ने जो है वह उन्हें जो है वो मौत की सजा जो है वह सुनाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, और इसके साथ ही जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व गृह मंत्री को जो है वो भी फांसी की सजा जो है वो सुनाई में गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसको लेकर के जब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब यह फैसला सुनाया गया तो कई लोगों ने इनका कोर्ट में तालियां बजाकर स्वागत किया है। हालांकि कई ऐसे भी लोग थे जिनके आंखें जो है वो भी नम हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानवता विरोधी कथित
एम्यूनिशन सेना से चीने जा रहे थे, उस वक्त कितनी खूनी स्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी हुई थी। तो ऐसे में शेख हसीना ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। ये बात जो है वो कोर्ट में साबित की गई। और इतना ही नहीं, शेख हसीना और उनके साथ पूर्व गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक, ये तीनों इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं और उन तीनों को ही ये सजा सुनाई गई है। ये कहा गया है कि उन्होंने मानवाधिकारों की हत्या की है, उन्होंने स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाने के आदेश दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के दौरान जब प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, सेना ने रोकने की कोशिश की, जिनकी डेथ हुई या जो घायल हुए, उन पर ऐसे आम एम्यूनिशन, गोलियां, छर्रे का इस्तेमाल किया गया जो स्टूडेंट्स पर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सबूत के तौर पर ट्रिब्यूनल में रखी गई, उन पर लंबा मुकदमा चलाया गया। और उम्मीद की जा रही थी कि अगर शेख हसीना वहाँ पर होती, जिस हालत में वो देश छोड़कर भागी थी, तो मुमकिन है हमले उन पर भी हो सकते थे। वो वहाँ नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने ये फैसला इन सारी चीज़ों को, सबूतों को आधार मानते हुए, इतना ही नहीं, जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जब ये आंदोलन चल रहा था, शेख हसीना, वहां के जो पुलिस महानिदेशक थे, उनके पूर्व गृह मंत्री थे, उन सब का भी हवाला ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत किया है। उन कॉन्वर्सेशंस को सबूत बनाया गया है, आधार बनाया गया है कि इन्होंने स्टूडेंट्स पर ये जालिम ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद वहां पर स्टूडेंट्स की डेथ हुई और अब उन पर यह फैसला आया है। हालांकि शेख हसीना को भी इस बात की उम्मीद होगी कि कानूनन रूप से, चूंकि वो देश में नहीं है, जो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा उसमें बड़ी से बड़ी सजा का ऐलान होगा। लेकिन भारत ने उन्हें शरण दी है, वो भारत के अंदर हैं और इंटरनेशनली, जैसा आपने जिक्र किया, हाँ, इस फैसले पर सबकी नज़र ज़रूर बनी हुई होगी। क्योंकि जिस तरह शेख हसीना जब चुन करके आई थी, तो एक ऐसे लीडर के तौर पर, एक ऐसे चेहरे के तौर पर वो सामने आई थी। भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश, पूर्व में व्यापारिक से लेकर कूटनीतिक सहयोगी रहा है, तो शेख हसीना हमेशा प्रो भारत नजरिया रखती रही हैं। तो ऐसे में पड़ोसी के लिहाज से ठीक था, पर तख्ता पलट हो गया, उनको देश छोड़ना पड़ा। वहां पर वो सरकार आ गई जो कहीं ना कहीं चीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जब भारत पर किसी तरह की कोई नापाक साजिश करी जाती है तो उस पर या तो चुप्पी साध लेती है या उनके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। तो वहां पर अब लॉ के माध्यम से मुकदमा चलाया गया और शेख हसीना को, उसके साथ ही उनके जो पूर्व गृह मंत्री थे और साथ ही पुलिस महानिदेशक, तीनों को ये फांसी की सजा सुनाई गई। बिल्कुल, तो देखिए, कुल 3 लोगों पर यह फैसला सुनाया गया है। संगीन आरोप शेख हसीना पर लगे हैं। बता दें, जुलाई अगस्त 2024 में यह आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, और इस दौरान करीब 1400 के आसपास लोगों की मौत हुई। अब मानवता के खिलाफ अपराध और ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले साल हुए प्रदर्शन को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। छात्र आंदोलन पिछले साल हुआ, इस दौरान करीब 1400 से ज्यादा मौत बांग्लादेश में हुई। और बता दें आपको कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दोषी करार दिया है। पिछले साल प्रदर्शन के अपराधों की मास्टरमाइंड उन्हें माना गया। कुल 3 लोगों पर लगातार सुनवाई चल रही थी और आखिरकार